जय श्री माँ कलरियर। अंतर्द्वंद से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम इंटर कॉन्फ्लिक्ट। आज ऐसा कोई मानव नहीं इस पृथ्वी पे जहाँ अपने अंदर ही वो अपने कॉन्फ्लिक्ट से परेशान ना हो रहा हो। अपने अंदर ही अंदर वो बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट करा जा रहा है और डुअलिटी क्रिएट करा जा रहा है। द्वंद्वता अपने अंदर ही बनाते चले जा रहा है। ठीक है, अच्छे बुरे की, है ना, गुड और बैड की, प्रॉफिट लॉस की, सक्सेस फेलर की खुद अपनी डेफिनेशन बना रहा है, खुद ही अपने मन से। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव की, कौन सी बात उसको नेगेटिव लग जा रही है, कोई भी बात उसको नेगेटिव लग जा रही है। ठीक है, और कोई भी बात उसको पॉजिटिव लग जा रही है, और कोई भी पॉइंट उसको सक्सेस लग रहा है और कोई भी पॉइंट उसको फेलर लग जा रहा है। सो देर इज नो क्लैरिटी एट ऑल। कोई भी बात उसको अच्छी लग रही है और कोई बात फिर बुरी लग जा रही है ना। अच्छी बात भी उसको बुरी लग जा रही है और बुरी से बुरी बात भी उसको बहुत अच्छी लग रही है। तो ये पूरा इंटर कॉन्फ्लिक्ट है। आज यही पूरा ट्रैप में फंस रहा आदमी। स्पष्टता नहीं है, उसको बस मजा आ रहा है। अब मजे के चक्कर में आदमी निपट रहा है। ये बात समझ लीजिएगा। यदि मजेदारी में जाएगा आदमी तो इंटर कॉन्फ्लिक्ट रहेगा ही रहेगा, ये बात निश्चित है। क्योंकि बकवासवादी और बकचोदी आदमी करता ही रहता है, फालतू बकवास करता ही रहता है, मेन बात तो कहता ही नहीं है। जो डीलिंग होना चाहिए अपनों के साथ और जिनके साथ हम जी रहे हैं, मेन बात तो होती ही नहीं है जो होना चाहिए। बेहोशी की बात हो रही, मजेदारी की बात हो रही है, जागृति की बात होती नहीं है। तो इसी से उसके जीवन में मानसिक क्या हो रहा है, तनाव क्रिएट हो रहा है, मानसिक संघर्ष क्रिएट हो रहा है, मानसिक विरोधी रह जा रहा है आदमी। अंदर ही अंदर विरोध बना के रखा है, विरोधी बना लिए, बहुत सारे, सबको विरोध बना लिया। अब क्या हो रहा है, इसी वजह से वो उसका पूरा जीवन कष्ट में रह जा रहा है, संकट में रह जा रहा है और भयभीत रह जा रहा है। तो अब ये बात बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए, क्योंकि शुद्धता पूर्वक आप ध्यान से सुनेंगे तो और अर्थ में पकड़ पाएंगे बात को और आंतरिक स्वरूप में आपको बोध होगा। तो इसी कारण से पूरे फंसे पड़े हैं और इसका सिर्फ एक ही निवारण है, एक ही निवारण है। अपने जीवन में अपनी जो प्रतिभा है उसको नहीं जान पाया, इस मानव की प्रतिभा को नहीं जान पाया और मानव के व्यक्तित्व को नहीं जान पाया। इन दोनों के बीच का संतुलन नहीं रहा मानव के बीच में। जब ये दोनों के बीच का संतुलन होगा तभी उसके जीवन से ये हटेगा, अंतर्द्वंद से मुक्ति होगी। जब उसके जीवन में प्रतिभा और व्यक्तित्व के स्वरूप में संतुलन आएगा और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है, इस श्लोक को, इस सिद्धांत को समझ लेगा। एक ही सिद्धांत है, माने हुए को जान लो। जो कुछ भी मान के रखा है पहले उसको जान लो कि वो सही है कि नहीं है, कि हम जैसी पूरी जनता कर रही है, पूरे भेड़ चाल, तो हम भी वही कर रहे हैं। तो पूरे पहले मानो कि जान लो पहले वो सही है कि भी नहीं है, कि हम चल दिए पूरी भेड़ चाल में। ठीक है, ले लिए पूरे निर्णय और चल दिए जा रहे हैं उसी दिशा में, उसी दृष्टि में और उसी कला में। तो माने हुए को जान लो और जाने हुए को मान लो। तो एक बार जो जान लिया, सत्याई में, सत्यवादी में और सत्यता में और वास्तविकता में और यथार्थता में आपने यदि जान लिया उसको, तो फिर उसको फिर उसी को मान लो फिर। ठीक है, जब आप सत्य से कनेक्ट हो जाएंगे, वास्तविक से कनेक्ट हो जाते हैं, पूरी अंतर्द्वंद आपके मुक्त हो जाती है। वास्तविक प्रकाश से कनेक्ट होइए। ठीक है, तो यही बोला जा रहा है, माने हुए को जान लो और जाने हुए को मान लो। ठीक है, जो भी कुछ हमारे अंदर बहुत सारी हमने मान के रखी हैं मान्यताएं, उसको पहले जान लो
कि वो सही है कि भी नहीं, कि हम ऐसे ही करते हैं डेली बेसिस पे जो करते रहते हैं। होता भी कुछ है कि नहीं उससे, कि बस ऐसे ही सब लोग करे जा रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। भेड़ चाल चलना बंद करिए, अब जीवन में वास्तविक सत्यता को प्राप्त करिए, ठीक, तो ही हम उससे मुक्त होंगे। और यही एक रास्ता है, यही एक विकल्प है, ठीक। तो इसलिए अब ये ध्यान रखिए कि लोगों को क्या क्या समस्या नहीं हो रही है। बहुत सारी समस्या होती चली जा रही, केमिकल लोचा हो जा रहा है उनके जीवन में। जहाँ केमिकल लोचा हो जाता है तो केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है, हार्मोन डिसबैलेंस हो जाता है, और फिर बहुत सारी परेशानी होती हैं। फिर लोगों को, महिलाओं को भी पीसीओडी और पीरियड्स का डिसऑर्डर हो ही जाता है। पीरियड्स डिसऑर्डर रहते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा तनाव में रहती हैं। तनाव में आने के कारण ही उनका पीरियड्स ऑर्डर से डिसबैलेंस हो जाता है, क्योंकि थॉट्स को कैसे बैलेंस करना ये नहीं पता। उनके जीवन में बहुत सारे गलत विचार चलते रहते हैं, तो वो खुद ही अपने आप को कोलैप्स करते चले जाते हैं, और उनके जीवन में बहुत ज़्यादा क्या होता है, आदमी टूटता चले जाता है, ठीक। तो इसलिए जो हमारे अंदर जो इलेक्ट्रिक मैसेंजर्स हैं वो सही तरीके से सिग्नल नहीं जाते, वो गलत सिग्नल जाते हैं, तो इस कारण से पूरा हमारा हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाता है। इसलिए महिलाओं को बहुत दिक्कत होती है, बहुत सारी परेशानी होती है, क्योंकि अभी सत्य विचार आया नहीं, उनके पास मिला नहीं है जो होना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए। अच्छा अच्छा बोलने से नहीं होता, ठीक है, मंत्र रटने से कुछ नहीं होता, इतना ध्यान रखो। जानना पड़ेगा, सच्ची बात को जानना पड़ेगा, ठीक है। और लोगों में बहुत ज़्यादा स्पाइन और जॉइंट्स के डिसअलाइनमेंट हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनको नहीं पता कि न्याय कैसे होता है, महत्व सब में देना पड़ता है, नहीं पता महत्वता कहाँ कहाँ देनी है, पारिवारिक, सामाजिक, प्राकृतिक में नहीं पता, इसलिए उनके जीवन में न्याय नहीं हो रहा, अन्याय हो रहा है। तो अपने शरीर के साथ ही अन्याय कर डालते हैं, और इसके साथ साथ में फिर बहुत सारी डिफिशिएंसी जनरेट हो रही हैं, और बहुत ज़्यादा हार्ट स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक आ जाते हैं लोगों को। वो क्यों आते हैं? कि बहुत ज़्यादा तनाव रहता है, बहुत ज़्यादा घर्षण रहता है उनके अंदर, बोलते नहीं हैं, बताते नहीं हैं, अच्छा अच्छा बोलते रहते सब लोग, अच्छी बात करना सीख लिए लोगों ने, पर सच्ची बात करना नहीं सीखे। अच्छी और बुरी बात सुनना, बोलना सीख लिए, पर सच्ची बात समझना और समझाना अभी आया नहीं, और यही जानना है। सच्ची बात और सच्ची बात को समझना और समझाना ही हर मानव के जीवन को जानना है, और यही पहचानना है, और यही बतलाना है, ठीक है। तो अब इसी कारणवश लोगों को अंतर्द्वंद के कारण बहुत सारी उनके जीवन में संकट क्रिएट हो जाते हैं, क्रॉनिक अर्थराइटिस क्रिएट होने लग जाता है, ठीक है, इनफर्टिलिटी क्रिएट हो रही है आज, ठीक है ना। क्यों हो रही है? क्योंकि लोगों में स्वीकार ही नहीं है। आज हस्बैंड वाइफ में स्वीकार ही नहीं एक दूसरे को, सन में आ रही बात, शादी तो कर ले रहे हैं, बाद में कोई स्वीकार रिक्वायर नहीं है, तो स्वीकृति न होने के कारण उनके जीवन में विरोध है। मानो मानो होके स्वीकार नहीं कर पा रहा मानो को, यही विफलता है, ये सफलता नहीं है, सक्सेस नहीं है। सक्सेस तो गलत डेफिनेशन ही नहीं पता मानो को, और कौन सी सफलता के पीछे भाग रहे पता नहीं। तो पहले ये क्लैरिटी में आ जाए बात कि सच्चाई क्या है, उसको तो जाने। और कौन बोल रहा है सच? क्या कथावाचक?
वो तो कहानी पे कहानी और घुमाए जा रहे लोग, ठीक है ना, कि राम जी ऐसे थे तो शिव जी ऐसे थे तो कृष्ण ऐसे थे, और सच्चाई जानी नहीं। तो इसलिए अब सच्चाई को जानना होगा। जिनको अपने जीवन से अंतर्द्वंद से मुक्ति चाहिए, जानना होगा, अपने आप पहचानना होगा। और लोगों को डायबिटिक टाइप 1 टाइप 2 क्यों हो रहा है? इसी कारण। जब केमिकल बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाए तो टाइप 1 हो जाता है, और बहुत ज़्यादा जब आदमी चिंता में रहता है तो डायबिटीज़ बढ़ती चली जाती है। ठीक। और इसी कारण से फिजिकल डिसेबिलिटीज़ हो रही थी, है ना। बच्चों में यदि माँ यदि बहुत ज़्यादा मेंटल डिप्रेस में है या फ्रस्ट्रेशन में है या इरिटेशन में है, तो बच्चे में प्रभाव पड़ने ही वाला है। यदि माँ बाप बहुत ज़्यादा इरिटेट है, फ्रस्ट्रेटेड है, और पहले ही घबराहट में है और बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस में है, तो बच्चे में तनाव ही जाने वाला है, ये बात निश्चित है। तो इसलिए पहले हर माँ बाप को पहले स्वयं को सुधारना होगा, तो बच्चे को सुधर जाएगा अपने आप, और सही चीज़ पहुँच जाएगी जो पहुँचनी चाहिए। ये तो माँ बाप ही नहीं सुधरे और बच्चों को बस ठीक करने पहुँचा दिए, उससे नहीं होगा। हर मानव को स्वयं को अपने आप को शुद्धता करना होगा, पवित्र करना होगा अपने आप को, और यही गुणात्मक परिवर्तन है। ठीक है। वेरी हाईली मल्टीप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन इन द सिस्टम if you require, and this is the more highly requirement right now. तो एक बात, ये बात समझ में आ जाए हर मानव जाति के, तो मेंटल फ्रस्ट्रेशन से मुक्त होगा मानव। आदमी साइकोलॉजिकल साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, छोटी छोटी बात को लेकर पता नहीं कभी भी साइको इफेक्ट हो जाता है। और इमोशनली डिसबैलेंस, इमोशनली वीकेंड रहता है, कमज़ोर है आदमी, भावुक हो जाता है छोटी छोटी बात को। तो ये सब चीज़ें स्ट्रेंथिंग होना है। तो यहाँ पे पूरा जो कार्यक्रम चल रहा है इस रामबाण चिकित्सा केंद्र में, और इस चेतना जागृति कार्यक्रम में पूरी मानव जाति के लिए जागृति का कार्यक्रम है, जहाँ बहुत ही फास्ट तरीके से, बहुत ही स्मूथ तरीके से कॉन्शियस हुआ जा सकता है, और बहुत इजीली तरीके से, जहाँ आदमी अपने आप को जागृत कर सकता है। और जागृत होके ही, चेतना जागृति के बाद ही मानव अपने जीवन में प्रबुद्धता को प्राप्त करेगा। प्रबुद्धता से ही प्रतिभा होगी, और अपने जीवन में आचरण से ही व्यक्तित्व का निर्माण होगा। तो ये दोनों का संतुलन चाहिए। हमारे प्रतिभा में भी प्रबुद्धता चाहिए, ठीक है, और इसके कारण ही हमारे जीवन में संतुलन रहेगा, और संतुलन होके फिर हमारे जीवन में संतुष्टि रहेगी और आनंद में रहेगा। और यही चाहिए हर मानव जाति, ठीक है। अंतर्द्वंद नहीं चाहिए, सहजता चाहिए, ठीक है, फ्रिक्शन नहीं, टर्बुलेंस नहीं, ठीक है जी। जय श्री महाकाल, हरिहर।